आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। शौर्य दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस देश के अंदर 1 जनवरी 1818 में एक बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, जो दुनिया के किसी विश्व के किसी कोने में ऐसा युद्ध नहीं हुआ, जहां 500 बहुजन और 28,000 पेशवाओं को इस देश के अंदर मानवतावादी व्यवस्था के लिए उनको गाजर मूली की तरह उनको ख़त्म कर दिया गया था और इस देश में मानवतावादी व्यवस्था कायम की थी। इस चर्चा के लिए हमारे साथ में अजास के जिलाध्यक्ष सतीश दामोदर जी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भीमा कोरेगांव के युद्ध क्यों हुआ था और क्या है? भीमा कोरेगांव के शहीदों को सबसे पहले नमन, वंदन, सैल्यूट। जिन योद्धाओं ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर संपूर्ण मानव समाज को गौरवान्वित किया, उन समस्त बहुजन योद्धाओं को मेरा सलाम। यह आपका जो प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही तार्किक है, क्योंकि 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव नदी के तट पर 28,000 पेशवाओं के साथ 500 महार एवं उसमें बहुजन समाज से संबंधित मराठा, ओबीसी एवं मुस्लिम लोग भी सम्मिलित थे। उन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने मुक्ति की लड़ाई, अपने मानवतावादी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, क्योंकि 1818 के पहले बाजीराव पेशवा द्वारा एक ऐसा कानून निकाला गया था कि जितने भी महार या अनुसूचित जाति या शूद्र वर्ण के लोग हैं, उनके गले में हंडी और पीठ के पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, ताकि, और ये इसलिए किया जाता था कि शूद्रों के थूक से भी, यानी जो थूके गए और वो अगर थूक किसी स्वर्ण या किसी मनुवादी व्यवस्था के लोगों के पैर पड़ जाए तो वो अशुद्ध, यानी वो अशुद्ध हो जाते थे। इस कारण से और वो उनके पैरों के कदम भी साफ हुए, इसलिए वो झाड़ू और हंडी मटकी गले में बांधकर यानी चलना पड़ता था। और सूर्य की धूप जब पूरी तरह से छाया ना बन जाए, उनकी छाया उस पर ना आ जाए, इसलिए उनको रात के समय में ही भ्रमण करना पड़ता था। और ये अन्याय इतना था कि मानवतावादी प्रवृत्ति पूरी तरीके से कलंकित हो रही थी, पूरी तरीके से अभिशापित थी, जिसके कारण ये मानव मुक्ति का आंदोलन था। और मानव मुक्ति का आंदोलन भीमा कोरेगांव नदी के तट पर पेशवा विरुद्ध बहुजन। जैसे ये कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के थे, संभाजी राजे, राजा की हत्या कर दी थी बड़ी बेरहमी से। दुनिया में आज तक किसी राजा की इतनी बेरहमी से हत्या नहीं की गई मनुस्मृति के तहत। तो क्या वो भी मूल कारण रहा है? इस बारे में क्या कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि वास्तविक जो लड़ाई है ये संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात ही इस लड़ाई को बल मिला, क्योंकि संभाजी महाराज ने बुद्ध भूषण नाम का एक ग्रंथ लिखा था। और उस ग्रंथ के, क्योंकि उस समय अछूतों को या फिर शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और पढ़ने लिखने के अधिकार न होने के बावजूद भी संभाजी महाराज ने संस्कृत के विद्वान थे, ज्ञाता थे, और उन्होंने 4 ग्रंथ लिखे, जिसमें से बुद्ध भूषण नाम का ग्रंथ था। और बुद्धिस्ट होने के कारण, बौद्ध फॉलोअर होने के कारण जो वर्णवादी व्यवस्था के लोग थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने उसी का बदला लेने के लिए, क्योंकि मनुस्मृति का एक कानून था कि अगर कोई वैदिक उच्चारण कर ले या वैदिक उच्चारण कर ले तो उसकी जिह्वा काटी जाती थी, और अगर कोई सुन ले तो उसके कान में शीशा घोला जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा ग्रंथ यानी साहित्य में है, मराठी साहित्य में है, मराठों के साहित्य में है। यानी ये मेरे विचार नहीं, ये महापुरुषों के विचार है, और ये बाकायदा संदर्भित पत्रों में, संदर्भित किताबों में वर्णित है, इतिहास है। और उसी के अनुसार यानी वो उन्होंने बुद्ध भूषण नाम का ग्रंथ लिखा, और वो संस्कृत पंडित कहलाए, तो ये लोगों को, वर्णवादी व्यवस्था के लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने भीमा कोरेगांव नदी से, भीमा कोरेगांव से 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर बड़ी बुजुर्ग नाम का एक गांव है, वहाँ पर उन्होंने संभाजी महाराज के
उस समय के ग्रंथ के अनुसार टुकड़े टुकड़े करके हाथ अलग कर दिए, पैर अलग कर दिए, सीने के मुंडी अलग कर दी, यानी शरीर के हर टुकड़े को अलग अलग उनके कानून के अनुसार वो उन्होंने वहाँ पर उनकी हत्या की। और हत्या का बदला ही लेने के लिए बहुजन योद्धाओं ने, महार योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को मूली गाजर के समान, मतलब कि एकदम यानी एकदम वो आक्रोशित होकर अन्य अत्याचार के खिलाफ पूरी तरह आक्रोशित थे। उनमें आक्रोश के प्रति उनमें विद्रोह ऐसा पनपा था कि उन्होंने 28,000 लोगों को 500 योद्धाओं ने बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और वो तहस नहस करने के कारण वहाँ पर जिधर देखो उधर उस महायोद्धाओं की विजय पताका लहराई। और इसमें लोग कहते हैं कि अंग्रेज विरुद्ध भारत की लड़ाई में बोले इन्होंने अंग्रेजों का साथ, लेकिन ये सरासर झूठ है। क्योंकि वो उस समय ये सबसे पहले हमारे योद्धा बाजीराव पेशवा द्वितीय के पास में गए और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि देखिए, हम अंग्रेजों के साथ में न होकर हम आपके साथ में हो गए, आपके युद्ध में शामिल हो गए, आपके तरफ से युद्ध करेंगे। लेकिन बाजीराव पेशवा ने कहा कि हम आपको सुई के नोक के बराबर भी अधिकार नहीं देंगे। आपके गले की हंडी यथावत रहेगी, आपके पीठ के पीछे का झाड़ू यथावत रहेगा, आपको किसी प्रकार से अधिकार, शूद्रों का धर्म ही गुलामी करना, उच्च वर्ण के लोगों की सेवा करना है, गुलामी करना है। आपको इसमें किसी प्रकार से स्वतंत्रता या आपको किसी प्रकार से अधिकार नहीं मिलेंगे। और इसलिए जब बाजीराव पेशवा ने ये उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तब वो अंग्रेजों के सेना में भर्ती हुए और वो अंग्रेजों के साथ में होकर उन्होंने बाजीराव पेशवा के 28,000 सैनिकों के साथ में युद्ध किया। जैसा अगर देखा जाए कि हर साल बाबा साहब भी अक्सर वहाँ जाया करते थे, उनको मान वंदना सलामी देने के लिए। उस समय जो अनपढ़ लोग थे जिनको जानकारी नहीं, लेकिन वो उन्होंने हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज देखा जाए देश में हजारों लाखों लोग लिखे पढ़े हो गए, फिर भी जो सम्मान मान सम्मान मतलब जो दुश्मन खिलाफ में जो आज काम चल रहा है, तो इतने लिखे पढ़े होने के बाद भी वो आज एक की तरह नज़र नहीं आ रहा है। देखो, वर्तमान में चाहे कितना भी पढ़ा लिखा वर्ग हो जाए हम, लेकिन जब तक हमारे महापुरुषों का इतिहास, हमारे महापुरुषों की विचारधारा, हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से हमारे को संघर्ष करके मुक्ति दिलाई, ये हम जब तक उन विचारधाराओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिवाजी महाराज के सिद्धांतों को अपनाया, ज्योतिराव फुले के सिद्धांतों को शाहूजी महाराज ने अपनाया, शाहूजी महाराज के सिद्धांत और ज्योतिराव फुले के सिद्धांतों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया। और ओबीसी के समस्त महापुरुषों के फॉलोअर बन के उनके विचारधाराओं को आत्मसात करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का उल्लेख कराया। और वो विचारधारा जब तक वर्तमान शिक्षित वर्ग में, वर्तमान बहुजन समाज के लोगों में नहीं आएगी, तब तक उन्हें इस प्रकार से ये क्रांति और ये प्रतिक्रांति वाली बातें उनको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आज फिर भी मैं आज बहुत कुछ संगठनों ने, भारतीय स्तर में बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण भारत के बहुजन लोगों को, बहुजन नायकों के, बहुजन अपने महापुरुषों की विचारधाराएं अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और इसीलिए वर्तमान में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी जो आंदोलन हुआ, भारत बंद हुआ और शासन ने वो एट्रोसिटी एक्ट वापस लिया, उसी प्रकार किसान आंदोलन हुआ। और किसान आंदोलन में भी वो कौन से लोग थे कि जो बहुजन थे, कृषक थे, गरीब थे, और उन्होंने सतत 1 साल संघर्ष करके किसान विरुद्ध 3 कानून बनाए थे, उनको भी वापस लेना पड़ा। ये विचारधाराओं का असर है। अगर विचारधाराएं नहीं होती तो शायद ये जो धीरे धीरे कानून बनाए जा रहे हैं और कानूनों को वापस लिया जा रहा है, ये नहीं होता। आपका कहना सत्य है कि बहुजन पढ़ा लिखा बहुजन को ये ज्ञान नहीं है, लेकिन नहीं, उनको धीरे धीरे ये अध्ययन हो रहा है और वो महापुरुषों की विचारधाराओं पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मुक्ति के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। इस देश के अंदर अगर हम देखा जाए जो बहुजन महापुरुष थे, महात्मा ज्योतिराव फुले,
छत्रपति साहूजी महात्मा ज्योति फुले का भी अपमान हुआ इस देश के अंदर। इस व्यवस्था के तहत इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका दाएं पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक हुआ, छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की गई, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ। इन तमाम महापुरुषों अगर हम संघर्ष अगर देखें तो इस देश के अंदर जो विद्रोह की जो क्रांति हुई छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद जिस प्रकार से बहुजनों ने कहा कि हमारे राजा की भी हत्या कर दी, इसका अपमान का बदला तमाम मानवीय जीवन के लिए, मान सम्मान आत्मसम्मान के संघर्ष के लिए 1 जनवरी से 18 को जो युद्ध हुआ उसमें बहुजन समाज के वीर योद्धाओं ने इस देश की मानवतावादी व्यवस्था खड़ी करी और लोकतंत्र स्थापित किया। और आज 204 साल हो रहे इस 1 जनवरी 1818 युद्ध को। इन ऐसे महान योद्धाओं को हमारे चैनल की तरफ से अभिवादन, उनको अभिवादन करते हुए मैं अनिल सोले। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहिए।